अंजू की ये कहानी शुरू होती है केरला के कन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। अंजू एक गरीब परिवार से थी और जब अंजू और उसकी बहन छोटी थी तभी उनकी माँ का स्वर्गवास हो गया था। लेकिन अंजू के पिता अशोक ने दोनों बेटियों की परवरिश में कभी भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। अशोक एक दिहाड़ी मजदूर था, फिर भी उसने अपनी दोनों बेटियों को पढ़ाया। जब अंजू की स्कूलिंग खत्म हुई तो अशोक ने कर्जा लेकर अपनी बेटी को हैदराबाद के नर्सिंग स्कूल में एडमिशन दिलाया। रजिस्टर्ड नर्स बनने के बाद अंजू ने जॉब शुरू कर दी। जब अंजू 25 साल की हुई तो उसने अपना लाइफ पार्टनर ढूंढना शुरू कर दिया। न्यूज़पेपर में रिश्ते के लिए एड छपवाई, मैट्रिमोनियल साइट पर भी प्रोफाइल बनाई और कुछ हफ्ते बाद ही कोमनपारा में रहने वाले सज्जू चेलावल से इन साइट्स के जरिए अंजू कांटेक्ट में आई। सज्जू ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। इसने 12वीं पास करने के बाद बेंगलुरु में ड्राइवर की नौकरी की। इसके बाद सऊदी अरेबिया की एक बड़ी कंपनी में सज्जू की नौकरी लग गई थी। सज्जू बहुत जिम्मेदार और शांत स्वभाव का था। अंजू को सज्जू का शांत नेचर बहुत पसंद आ गया। क्योंकि सज्जू सऊदी अरेबिया में काम करता था तो अंजू को भी बाहर जाने का मौका मिल जाता। इसके बाद अंजू ने अपने माता पिता को सज्जू के बारे में बताया। माँ बाप को शुरू में ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं आया क्योंकि सज्जू अंजू से उम्र में 17 साल बड़ा था, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। लेकिन अंजू की जिद के आगे माँ बाप को झुकना पड़ा और 2012 में इन दोनों की शादी हो गई। और फिर सज्जू ने अंजू को सऊदी अरेबिया बुला लिया। वहाँ दोनों ने मिलकर नौकरी की, अपने फ्यूचर के लिए पैसे जमा किए और कुछ साल बाद वो दोनों केरला वापस आ गए। सन 2016 में उनका बेटा पैदा हुआ जिसका नाम जीवा रखा गया। 2 साल बाद 2018 में इनकी बेटी पैदा हुई, इसका नाम जानवी रखा गया। ये एक खुशहाल परिवार था। केरला आकर अंजू को फिर से एक बड़े हॉस्पिटल में नौकरी मिल गई। अंजू अपने काम में बहुत अच्छी थी, उसमें कुछ कर दिखाने की चाहत थी। उसका यही हौसला देखकर किसी ने उसे इंग्लैंड जाने की एडवाइस दी। वहाँ नर्स की बहुत सारी जॉब थी। अंजू ने फौरन इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज सिस्टम की पढ़ाई शुरू कर दी क्योंकि वो अपनी फैमिली का फ्यूचर अच्छा चाहती थी। 2021 में अंजू को इंग्लैंड के एक हॉस्पिटल में नर्स की जॉब मिल गई। सज्जू और अंजू ने इंग्लैंड जाने की तैयारियां शुरू कर दी, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि कुछ सालों बाद वो बच्चों को लेके जाएंगे, जब तक बच्चे नाना नानी के पास ही रहेंगे। अंजू चाहती थी पहले वो वहाँ जाकर सही से सेटल हो जाए ताकि बच्चों को किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। इंग्लैंड पहुँचने के बाद अंजू ने बहुत स्ट्रगल किया, वहाँ अपनी जान पहचान बढ़ाई, बाकी सारी चीजें भी सेटल की। अंजू बस अपने बच्चों की फ्यूचर के लिए हर एक काम करने को तैयार थी। धीरे धीरे सब अच्छा होने के बाद अंजू अपने बच्चों को लेने इंडिया जाती है। जून 2022 तक ये चारों खुशी खुशी इंग्लैंड रहने लगते हैं। बच्चे भी अब स्कूल जाने लगे। ये चारों वहाँ के माहौल में अच्छे से एडजस्ट हो गए थे। अब अंजू सोशल मीडिया पे अपनी फैमिली की फोटो या वीडियो शेयर करती तो लोगों को अंजू की कहानी सपनों जैसी लगती। एक मजदूर की बेटी इंग्लैंड में ऐश की जिंदगी जी रही है और इसके बाद अंजू की जिंदगी में ऐसा मोड़ आया जब सब कुछ तहस नहस हो गया। 15 दिसंबर 2022 इस दिन अंजू जॉब पर नहीं गई और अंजू के पड़ोसियों को उसके घर से अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थीं। कभी लड़ाई की, कभी बर्तन की तोड़फोड़, कभी बच्चों की चिल्लाने की और उसके बाद ब्लेंडर चलाने की। और फिर अंजू के घर शांति हो गई। पड़ोसियों को कुछ अजीब लगा, इसलिए उन्होंने पुलिस कंप्लेंट की और कहा कि जल्दी चेक करें कि वहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं। ये सुन के इंग्लैंड पुलिस फौरन बताए एड्रेस पर पहुँच जाती है। वो बेल बजाते रहते हैं लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। कुछ देर बाद खिड़की का कांच तोड़कर पुलिस अंदर जाती है और वो देखती है कि सज्जू चाकू लेके सोफे पे बैठा हुआ है। पुलिस ने उसे हथियार फेंकने को कहा तो वो चीखने लगा, मैं मरना चाहता हूँ, मुझे गोली मार दो। जैसे तैसे पुलिस ने सज्जू को काबू किया। घर को तलाश किया तो बेडरूम में अंजू की लाश पड़ी थी। उसका गला घोंटा गया था। पास में 6 साल का जीवा लेटा हुआ था। उसी के पास 4 साल की जानवी भी थी। दोनों बच्चों की हालत बहुत क्रिटिकल थी। बच्चों को हॉस्पिटल भेजा गया लेकिन रास्ते में ही दोनों ने दम तोड़ दिया। अपार्टमेंट के बेडरूम से फॉरेंसिक टीम को एक लेटर मिला जो सज्जू की राइटिंग में था और उसमें लिखा था कि हम चारों की लाश इंडिया भेज दी जाए, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था जो पूरा परिवार बिखर गया? सज्जू सदमे में था, वो कुछ बता नहीं पा रहा था। पुलिस ने अंजू के कलीग से पूछताछ शुरू की। तब पता लगा कि अंजू की कामयाबी तो रुकने का नाम नहीं ले रही थी।
वहीं सज्जू को इंग्लैंड में कोई जॉब नहीं मिल रही थी। उसे इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती थी। उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी इंग्लैंड में वैलिड नहीं था, जिसके कारण वो पूरा दिन घर में बैठा रहता। बच्चे स्कूल चले जाते, अंजू जॉब पर। अब सज्जू ने अकेलेपन में शराब को सहारा बना लिया। ये सब सुनने के बाद पुलिस ने सख्ती की तो सज्जू ने अपना जुर्म मान लिया और बताया कि उस सुबह उसने ज़्यादा शराब पी ली थी और अंजू भी किसी को मैसेज करते हुए मुस्कुरा रही थी। ये मैसेज का सिलसिला बहुत समय से देख रहा था, लेकिन उस दिन लड़ाई कुछ ज़्यादा ही हो गई और उसने अंजू का गला दबा दिया। शोर सुनकर बच्चे भी नींद से उठकर आ गए तो सज्जू ने उनके लिए मिल्क शेक बनाया, जिसमें उसने बहुत सारी नींद की गोलियां मिला दी ताकि बच्चे सुकून से मर सकें। लेकिन बच्चे इतने डर गए थे कि बच्चों ने मिल्क शेक पूरा नहीं पिया तो सज्जू ने दोनों बच्चों का भी गला दबा दिया। जब ये केस कोर्ट में गया तो सज्जू ने अंजू पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि मैं उस समय गुस्से में था, जिस कारण अंजू का मर्डर हो गया। लेकिन जांच में पता लगा कि अंजू के सेल रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर थे, बल्कि सज्जू के फ़ोन से पता लगा कि सज्जू डेटिंग वेबसाइट पर औरतों से घंटों घंटों बातें करता, उनसे मिलने भी जाता था। और अंजू के मर्डर के बाद 4 घंटे तक बच्चे अपनी माँ की लाश से लिपटकर रोते रहे और फिर इस हैवान ने इन मासूमों का भी मर्डर कर दिया। अंजू और उसके बच्चों की लाश को केरला भेज दिया गया। अंजू के पिता को यकीन ही नहीं हुआ कि जिसको उसकी बेटी ने लाइफ पार्टनर बनाने के लिए अपने माँ बाप से झगड़ा किया, वही उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर देगा। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।